जय श्री कृष्ण। कैसे हैं भक्तों? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत ही सरल और बहुत ही सादगी भरा है। अगर उनको आप मित्र भाव से प्रस्तुत करें तो उनमें मित्र की भावना जो बना लेता है वह भगवान की निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवान उसके साथ मित्रता का ही भाव रखते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे सुदामा जी और बाल सखा जितने भी थे वृंदावन के, वह सब मित्र भाव से भगवान को देखे और उन्हीं में सम्मिलित हो गए। सखियां उनको अपनी प्रियतम मानती थी इस भाव से। ऐसे ही एक कथा है जो राजस्थान के एक राजा थे। वे भगवान को मित्र भाव से, प्रभु प्रेम से नहीं, मित्र भाव से प्रेम करते थे और जो भी उनके अनुयायी, जो भी उनके संत जन थे, जो भी उनके भगवान की भक्ति करने वाले थे, वे उनको मित्र के भांति ही नजर आते थे। वे जानते थे कि अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान ने के बनाए हुए इस चराचर जगत से, भगवान के इस जो संत महात्मा हैं, इनसे प्रेम करना होगा, तब भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक वैसे ही एक वे राजा जो कि राजस्थान के राजा थे, वे अपने राज्य में जितने भी मंत्रीगण से लेकर सैनिक से लेकर जो भी जहाँ भी जितने भी उनके अनुयायी थे, कार्य करने वाले, यानी कि कार्यसभा में, राज्यसभा में और यहाँ तक कि उनके सेना में, वे सबको भगवान श्री कृष्ण के भांति संत जैसा चोला धारण करवाए थे। और सबको काम क्या दिया था, काम भी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो काम यह दिया था कि सीमा तक, जहाँ तक राजा के राज्य की सीमा थी, वहाँ तक सैनिक खड़े करा दिए थे और सैनिक भी संत जैसे भावना लेकर, संत जैसे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं खड़े थे। वे सब हाथ में आरती, माला और चंदन, धूप, दीप सब लेकर, पुष्प लेकर खड़े रहते थे। और जो कोई भी संत अगर उन्हें दिख जाए तो वे उनको हाथ जोड़कर विनती करके और कहते थे कि आप चलिए हमारे राज्यसभा में, हमारे राजा जी के पास, और उनसे एक बार अपना सेवा का मौका अवश्य दीजिए। ऐसा राजा ने पूरे राज्य में सब जगह अपने सैनिकों को, अपने राज्यसभा के मंत्रियों को, सबको यही कार्य दिया था। सब सुबह आते थे और भगवान के जैसा ही, संत जैसा वे चोला धारण करते थे, हाथ में पुष्प लेते थे। किसी का कोई चंदन लगाने वाला होता था, कोई धूप दीप करने वाला होता था, कोई पूजा की थाली सजाने वाला था। और इस तरह 4-5 आदमी मिलकर एक भक्ति भाव से खड़े हो जाते थे और जो कोई भी संत उनको मिलता था, उनको अनुनय विनय करके हाथ गोड़ जोड़कर और उनको ले आते थे राज्यसभा में। और जो राजा रानी थे, उनको बड़े आदर सत्कार से राज्यसभा में राज्य गद्दी पर विराजमान करते थे। उनका पैर धुलवाते थे, उनके पैर के चरणामृत को पान करते थे, पूरे राज्य में छिटवाते थे, पूरे अपने राज्य महल में और शयन कक्ष में, जहाँ भी, सब जगह। यह उनके मन में और निश्चल प्रेम भक्ति था और किसी भी तरह का ऐसा नहीं कि दिखावा था, छल कपट था, नहीं। यह उनका नित्य प्रति का भक्ति था भगवान के प्रति। और वे जानते थे कि भगवान अपने भक्तों पर, अगर जो कोई उनके भक्त से प्रेम करता है तो भगवान उससे अत्यंत प्रेम करते हैं। यह भाव था उनके मन में।
देखते देखते उनके जो सीमा के बाहर शत्रु थे वे सबको पता लग गया कि ये राजा लगता है पागल हो गया है, और जहां सीमा के बाहर अस्त्र शस्त्र लेकर सैनिकों को खड़ा करना चाहिए वहां पूजा की थाली लेकर सब कोई खड़ा है। यहाँ तक कि मैं आपको अब सत्य बात बताने वाला हूँ कि देखिए, जैसा आप भाव रखेंगे मन में वैसा भगवान आपके जरूर मन अंदर आत्मा में प्रवेश करके वैसा ही कार्य कराएंगे। क्योंकि रामायण में भी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि जब राज्यसभा में भगवान श्री राम धनुष तोड़ने गए थे तब वहाँ कुछ राजा थे कि भगवान को पुत्र के स्नेह से देखते थे, कोई उनको वीर के रूप में देखते थे, कोई उनको शत्रु के रूप में देखते थे। जैसा जैसा जिन्होंने स्वरूप के रूप में देखा वैसा वैसा भगवान उसको नजर आए। इसी भावना से भगवान के जितने भी थे अनुयायी वे सब भी राजा को भगवान के भांति ही नजर आते थे। वे जब संतों को वे प्रेम करते थे, संतों का आदर सत्कार करते थे, संतों का आरती पूजा करते थे, तो उनको लगता था कि हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार देखिए कि भगवान भी उनके अनुयायी बन गए, यानी कि भगवान खुद उनको राजा को निश्चल भाव से उनकी भक्ति से अति प्रसन्न रहते थे और खुद उनके राज्य पर कोई भी चढ़ाई नहीं कर सकता था। एक दिन की बात हुई, और भी एक बात बता दूं कि जो कोई भी उनके घर आता था संत को वे अपने खजाना का मुंह खोल देते थे, कहते थे कि आप जितना धन चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए यहाँ से ले जा सकते हैं। घोड़ा, हाथी, रथ और सोना चांदी हीरा जवाहरात जो कुछ चाहिए आप ले जाइए, आपको जितना चीज़ चाहिए उतना ले जाइए। और प्रेम भाव से, ऐसा भी नहीं कि राज्य के योग से, नहीं, ऐसा कुछ आदेश नहीं था। और सब आते थे उनसे भक्ति भाव से आते थे, भोजन करते थे, निश्चल भाव से उनका पूजा अर्चना होता था और उनको दान दक्षिणा भी दिया जाता था। यहाँ तक कि दान देने वाला भी उनके साथ साथ रहता था, जो उनके कार्य सभा के जो उनके राज कर्मचारी थे। इस प्रकार यह बात उनके शत्रुओं को पता लग गया। एक दिन शत्रुओं ने चढ़ाई कर दिया रात में, और क्या हुआ कि जो भी जितने भी अस्त्र शस्त्र लेकर आए थे और कहीं कुछ नहीं था, फिर भी उनको ऐसा लगा कि वे उनके राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिधर से भी जाते थे, जिधर से भी घोड़े हाथी जिधर से भी चारों तरफ से घेर लिए थे, फिर भी कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। सबको यह दिखाई देता था कि एक दीवार खड़ी है, और वो भी दीवार छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी, जिसको पार करना कठिन था। सब देखकर अति हैरान। इस प्रकार एक राजा ने यह भाव किया कि देखते हैं ये राजा कहीं ढोंग तो नहीं कर रहा है। इस भाव से उन्होंने क्या काम किया कि दो अपने चोर को, जो चोरी करने आए थे, उसको जेल से निकालकर और उसको संतों की चोला पहनाकर और वो राजा के सीमा में अंदर प्रवेश करा दिए। जब अंदर प्रवेश कराए तो सैनिकों को एक खास तौर पर ऐसा उनको सैनिकों को इस प्रकार ट्रेनिंग दी जाती थी, इस प्रकार सिखलाई दी जाती थी कि वह आदमी को देखकर ही पहचान जाते थे कि कौन कैसा भाव से आया है। आप लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, पुलिस वाले भी देखकर चोरों को ऐसे ही पहचान जाते हैं कि ये चोर है और ये साधु है। वे जानते थे कि ये चोर हैं, लगता है नहीं है कि ये लोग साधु हैं, फिर भी उनको ले गए राजा के पास। राजा उनका आदर सत्कार जैसे और सब संतों का करते थे उसी प्रकार उनका आदर सत्कार किया, प्रेम भाव से उनको बैठाया, आसन दिए और पूजा भाव किया
पूजा भाव करने के बाद उनको खजाना खोल दिया कि आप जितना धन चाहो उतना ले जाओ। वे क्या काम किए कि दोनों दो दो गठरी बांध लिए सोना चांदी और लेकर चले गए। राजा हर्षपूर्वक और भी बोले कि और भी चाहिए धन तो और ले जाओ, और इस प्रकार वह धन लेकर चले गए। जब धन लेकर चले गए तो राजा के पास उन्होंने, जो शत्रु राजा था, उसके राज दरबार में जाकर उन्होंने उसको खोल दिया। जब खोल दिया तो देखे तो वे बड़े खुश हुए कि आज तुमने उनका आधा धन यानी खजाना का आधा खजाना तुमने भर कर ले आ दिया। दूसरे दिन वह खजाना अपने राज्य खजाना में रखवा दिया। दूसरे दिन क्या हुआ कि मंत्री दौड़े दौड़े आए शत्रु राजा के पास, बोले कि हे राजन, जो कल आपके भेजे हुए चोर थे जो लेकर धन आए थे, उसके 4 गुना खजाना हमारा खाली हो गया। हमारे खजाना बिल्कुल अब थोड़ा रह गया है। वो सोचे कि किस लिए, तो वो बोले कि कल अपने आप हमने राज्य में सब जगह खुजवाया, कहीं किसी के घर कोई भी धन नहीं मिला, परंतु हाँ, राज्य की सीमा के बाहर दिखाई दिया कि कुछ धन बिखरे हुए थे और वे धन उस राज्य सभा की तरफ गए थे। और इस प्रकार राजा सोच में पड़ गए और क्या देखते हैं कि उनका खजाना सचमुच ही खाली हो गया था और थोड़ा ही धन रह गया था। इस प्रकार अब वह सोच लिए कि जो कोई भी उनको हानि पहुंचाएगा वह अपना हानि ही करा बैठेगा। इस प्रकार वो अब पंडित जी को, जो उनके राजपुरोहित पंडित जी थे, उनको वो भेजे कि जाइए आप जाकर उनके घर और उनका खजाना देख के आइए। तो वे शत्रु राजा के जो पंडित थे वे गए, तो उन्होंने फिर उनके सैनिक ले गए, राजा से मिलवाए। राजा से बोले कि यह फलाना राज्य के पुरोहित हैं। राजा उनको ऐसे मिले कि जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उनको राज्य गद्दी पर बैठाए, उनका चरण स्पर्श किए, चरण धोए, चरण धोकर चरणामृत पान किया और पंडित जी से बोले कि हे पंडित जी, आप राजपुरोहित हैं और आप हमें कुछ उपदेश दीजिए। तो इस तरह वह कम से कम 21 दिन तक कथा उनके पास बैठकर करते रह गए और उन्हें वहाँ से आने को मन ही नहीं किया। इस प्रकार जब वह गए तो राजा बोले कि हे महात्मा, हे पंडित जी, हे राजपुरोहित जी, आप खजाना में से जो चीज़ चाहे वह आप ले जाइए अपने घर। तो वही क्या काम किए कि उनके घर एक तोता था जो कि राम राम करता था, क्योंकि ये राम श्री कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करते थे राजा। तो वो तोता भी राधे कृष्ण का जाप करता था। तो वह पंडित जी बोले कि यही तोता हमें दे दो, और वह तोता लेकर चले गए। जब वहाँ तोता लेकर चले गए तो राज्यसभा में जब पंडित जी पहुँचे तो शत्रु राजा ने पूछा कि हे पंडित जी, आप तो बड़े दिन लगा दिए, आप इतने दिन कहाँ रहे? तो वो बोले कि क्या कहूँ, राजा ने इतना आदर सत्कार दिया कि हमें आने को मन ही नहीं कर रहा था, और हम काफ़ी दिनों से उनके घर कथा करते रहे इतने दिन। जब कथा समाप्त हुआ, जब कथा की पूर्णाहुति हुई, तब मैं आया हूँ। तो वो बोले कि दक्षिणा के रूप में आप क्या लाए हैं? तो बोले कि ये तोता ले आए हैं। तोता को देखते ही वे क्या हुआ कि तोता राज्यसभा में बैठा था। तोता बैठा था और सब अपने अपने राज्य की बड़ाई कर रहे थे। कोई कर्मचारी कह रहा था मैंने ये काम किया, कोई कह रहा था ये काम किया, राजा कह रहा था ये काम किया। तो वो तोता बोला कि अरे मूर्खों, तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम लोग राधे कृष्ण क्यों नहीं कह रहे हो? अब जिसके राज्य का तोता इतना बड़ा ज्ञानी था, तो उस राजपुरोहित से पूछे
कि यह तोता आप उन्हीं के राज्य से ले आए हैं? तो वो बोले कि हाँ, यह तोता ही उसमें सबसे मेरे को उत्तम लगा कि जहाँ के तोता तक, पंछी तक भगवान श्री कृष्ण का, राधे रानी का जाप करते हैं, तो उस राज्य का क्या आप बिगाड़ सकते हैं हे राजन? आप भी, मैं तो कहता हूँ कि सब चीज़ छोड़ दीजिए, ये जितना भी धन संपत्ति है कुछ काम नहीं आएगा। और आप इस तोता के कहने पर आप भी सीताराम सीताराम, राधे श्याम कहिए। तो वह इस तोता के भाव से वो राजा, शत्रु राजा पिघल गया। वो पंडित जी के कहने पर, अपने राजपुरोहित के कहने पर कहता है कि हे राजपुरोहित जी, मैंने देख लिया कि राजा का कुछ भी अहित नहीं हो सकता, क्योंकि खुद वह एक निश्चल भक्ति करने वाला अनन्य भक्त है भगवान श्री कृष्ण का। और इस प्रकार वह तोता को लेकर, राजपुरोहित को लेकर और खुद राजा से मिलने गया और शत्रुता अपनी त्याग दी और उनसे मित्रता जाकर जोड़ दिया और बोला कि आज से हम भी अपने जितने भी कर्मचारी हैं सबको, हम भी संत भाव से जिस तरह आप करते हैं उसी प्रकार हम भी संतों की सेवा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का जाप करेंगे, जगह जगह सत्संग करवाएंगे। तो इस तरह मैं कहता हूँ, मेरा यह कहने का भाव है, इस कथा का भी भाव है कि आप लोग भी अगर थोड़ा थोड़ा भी भगवान का नाम लेंगे तो यह भव सागर से पार हो जाएंगे, क्योंकि यह माया नगरी है। माया नगरी में भगवान छलने के लिए हम लोग को भेजे हैं। यहाँ जो इस माया नगरी से बचकर अगर भगवान का नाम जपता है तो जरूर से जरूर निश्चल भक्ति के कारण आपको भगवान की सानिध्यता अवश्य मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।